जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें और सुंदर समय के लिए, एक और अवसर के लिए, हमारे प्रभु की वायु उपस्थिति के लिए। प्रभु निरंतर हमें हमारे ही आत्मिक जीवन में और तरक्की करने, उसमें दृढ़ निश्चयता के साथ सारे आत्मिक डिसिप्लिन में बने रहने के लिए आशीषों के मार्ग खोलता है और हमें शिक्षा देता है। आज का हमारा मनन हमारे एक बहुत पुराने विषय पर है और जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में सबसे ज्यादा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला है, वो है प्रार्थना, दृढ़ प्रार्थना। जैसा लूका 18:1 में लिखा है, मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करना चाहिए और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। एक ऐसी प्रार्थना का नमूना यहाँ पर दिया गया है जिसे हम स्टेडफास्ट प्रेयर कहते हैं। ये प्रेयर एक ऐसे डिसिप्लिन के अंदर होती है जिसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने को हमेशा दृढ़ और निश्चित रखते हैं कि मुझे अपने प्रभु से अपने दिन में सबसे पहले बात करनी ही है। सबसे पहले मुझे प्रभु से बात करनी है, मुझे प्रतिदिन प्रभु से बात करनी है, निश्चित रूप से बात करनी है, चाहे निश्चित समय हो या कोई निश्चित स्थान क्यों ना हो। हमें प्रभु से बात करना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन के सारे पहलुओं को हम लेकर के, अपनी हर एक समस्या को भी लेकर के, केवल हम ऐसा नहीं कि समस्या के समय ही प्रार्थना करने के लिए आते हों या कोई आवश्यकता पैदा होती है तभी प्रार्थना करने के लिए आए। ये जरूरी है कि हम आत्मिक जन होने के नाते और सबसे पहले इंसान भी होने के नाते परमेश्वर हमसे रिक्वायर करता है कि हमारा प्रार्थना के द्वारा उसके साथ एक निश्चित संबंध प्रतिदिन होना ही चाहिए। तो प्रार्थना में एक कंसिस्टेंसी, एक परसिस्टेंस और अनवेवरिंग, जैसा कि बिना उस पर इधर उधर सोचे, बिना किसी प्रकार से ये सोचे कि क्या जरूरत है, कर लेंगे, या अभी ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, या अपने विश्वास को कमजोर किए बिना हम प्रार्थना के जीवन को कभी कम ना आंकें, उसमें बढ़ते ही रहें। और ये जो हमारी स्टेडफास्टनेस है, जो हमारी दृढ़ता है परमेश्वर के सम्मुख आने की, ये बढ़ती ही रहे। जिस प्रकार हम बचपन में थोड़ा अनाज खाते हैं, बड़े होते हैं हमारी खुराक बढ़ती जाती है, इसी तरह प्रार्थना की संगति भी हमारी परमेश्वर के साथ बढ़ने का केवल मतलब यही नहीं कि समय ज्यादा देना, बल्कि रिश्ता और गहरा और मजबूत होता जाए। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और उसमें एक निरंतरता और एक ऐसी मजबूती की मिसाल हो कि हम केवल प्रभु को अपनी आवश्यकताओं की सूची सुनाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि जैसे दो मित्र, दो रिश्तेदार एक लंबे समय के बाद मिलते हैं, किस तरह एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे को अपना प्रेम प्रकट करते हैं, किस तरह एक दूसरे के लिए ताकत बनते हैं और उनकी बातचीत में कैसे उनको अपनी संगति में आनंदित होते हैं। इस तरह परमेश्वर भी हमारी संगति में आनंदित होना चाहता है। और ये कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि हम इसमें निरंतर आते रहें, इसमें अनुपस्थिति की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज नो चांस फॉर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द लाइफ और फ्रॉम प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स बिफोर गॉड। परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने से हमें कोई कंसेशन नहीं होना चाहिए, कोई छूट नहीं होनी चाहिए। चलो, आज हम थके हुए हैं, आज ऐसी कोई खास बात भी नहीं है कि हम प्रभु के सामने जाएं। ये सारे कारण हमें हमारी दृढ़ प्रार्थना से नहीं रोक सकते। केवल एक नियम के तौर पर यह बताया है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कोई कहे जीवित मनुष्य को हमेशा सांस लेनी चाहिए, तभी तो जीवित रहेगा। एक जीवित मनुष्य को, आत्मिक रूप से जीवित मनुष्य को हमेशा प्रभु से मुलाकात करते ही रहना चाहिए, और तभी तो वो परमेश्वर के साथ मिला रहेगा। परमेश्वर की
संगति में, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में, उसकी इच्छाओं को पूरा करने में, परमेश्वर को प्रसन्न करने में सबसे ऊपर वो निरंतर आगे बढ़ता है। क्या एक दिन भी परमेश्वर को प्रसन्न ना करना या प्रसन्न करने में एब्सेंट रह सकता हूं या कोई रह सकता है? अगर परमेश्वर एक दिन हम पे ध्यान देना छोड़ दे तो हम तो जीवित भी नहीं रह सकते। ये संसार, दुनिया, शैतानी शक्तियां हमें एक पल जीने नहीं देगी अगर परमेश्वर की निगाहें हमारे ऊपर से एक पल के लिए भी हट जाए। बाइबल कहती है शैतान गरजने वाले, फाड़ खाने वाले सिंह की तरफ इस ताक में रहता है कि हमें कब अपना शिकार बना ले। वो तो मौका ताकता ही रहता है। एक पल उसको मिल जाए हमारी जिंदगी में जब परमेश्वर का साया हमारे ऊपर ना हो, जब परमेश्वर की निगहबानी हमारे ऊपर ना हो, शैतान तो मुश्किलात के, बीमारियों के, समस्याओं के ढेर लगा देगा। केवल इसलिए ही नहीं कि हम शैतान की शक्तियों से, षड्यंत्रों से बचे रहे, परंतु एक नियम है परमेश्वर के राज्य का। परमेश्वर की संतान होने के नाते हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता प्रार्थना के द्वारा सरगर्म रखें, बनाए रखें और हमारा कम्युनिकेशन जीवित रहे। इसके लिए भी बहुत जरूरी है। और प्रार्थना हमें हमारे फोकस को भी, हमारे ध्यान को सही जगह रखने के लिए एक अवसर है, एक मौका है या एक साधन है। जब हम प्रार्थना में रहेंगे तब परमेश्वर पर केंद्रित रहेंगे, परमेश्वर पर आश्रित रहेंगे, परमेश्वर को अपने भरोसे का एक सेंटर मानकर चलेंगे कि हमको पता है मुझे कहाँ जाना है। किसी भी समस्या में, मुसीबत में मुझे पता है मुझे अपने पिता के पास जाना है। मैं अभी अभी इससे मिल के आया हूँ, मैं अभी दिन शुरू होते ही मैंने अपने पिता से बात की है। तो ये भी जरूरी है कि हमारे एक तो हमारे सेंटर परमेश्वर पर फोकस उसके ऊपर बना रहे, और हमारा विश्वास एक ऐसी थाती जो हमारे अंदर है उसको भी जीवित रखना, सरगर्म रखना, और उसको भी ताकत मिलनी है। हमारे भरोसे को एक ताकत मिलनी है। तो ये परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना के जीवन से मिलती है। और एक आखिरी हिस्सा इसका यह है कि जब भी हम अपने परमेश्वर के सम्मुख ठहरते हैं हम उससे सामर्थ पाकर लौटते हैं, उससे शक्ति पाकर लौटते हैं, उससे बुद्धि, समझ और ज्ञान और उसका अनुग्रह और फेवर पाकर के आते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी ने आपसे भी कहा होगा, अच्छा हुआ आप मिल लिए, ने मुझे तो पता ही नहीं था, और शायद मैं आपके लिए शायद ना सोचता या ना करता, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब आपने मुलाकात कर ली उसका अनुग्रह, उसका फेवर, उसका दया आपके ऊपर हो गई, बढ़ने लगी। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमें नहीं जानता है, लेकिन हमारी मुलाकात से परमेश्वर का दिल हमारे लिए और अधिक प्यार से भरता है, और अधिक फेवर से भरता है, और ज्यादा कृपा से भरता है, और ज्यादा हमको चाहने लगता है। ये ज्यादा की लालच है। और सबसे पहली बात तो मैंने कही, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भी हमें, यही तो हमारी भक्ति है, आराधना है कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे प्रतिदिन। और प्रार्थना एक ऐसा साधन है, कहिए व्हीकल है, जो हमें परमेश्वर की प्रसन्नता को बनाए रखने, बढ़ाने के लिए, और परमेश्वर की कृपा दृष्टि को हमारे ऊपर और अधिक बढ़ाए रखने के लिए एक साधन है, हमें सहायता करता है। सो प्रियो, आज के इस छोटे से संदेश के द्वारा हम ये सीखते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ हमारी संगति प्रार्थना के द्वारा, अपने बोझ को केवल उस पर रखने के लिए नहीं, परमेश्वर की भी दिल की बात सुनने के लिए, हमारे रिश्ते में जो परमेश्वर अपने दिल की बात हमसे करना चाहता है उसको भी सुनने के लिए, हो सकता है हमारी सेवा के बारे में हमें और भी सावधान करने के लिए, शैतान के षड्यंत्रों से हमें बचकर रहने के लिए प्रभु हमसे बात करें। लेकिन हम उसके सम्मुख आए, दृढ़ता के साथ आए,
निश्चितता के साथ आए और प्रतिदिन आए और प्रमुखता के साथ। प्रमुखता का मतलब है इसे प्राथमिकता दे करके, बचे हुए समय की वो दे करके नहीं, बची हुई ताकत देने के लिए नहीं, औपचारिकता के लिए नहीं कि अब मैं सोने जा रहा हूं चलो प्रार्थना कर लेते हैं, औपचारिकता के लिए नहीं। लेट अस कम बिफोर आवर गॉड आवर लॉर्ड with a priority to commune with him, as two friends commune with each other. They share their love, the warmth of their hearts. So God wants to have a sweet fellowship, a communion through prayer with us. There are other ways, our singing, reading of His Word, our fellowship with other saints of God does also please God, but then a personal prayer, a personal presentation of ourselves before our God is really a must every day by the name a steadfast prayer. प्रभु हम सबकी सहायता करे, आशीष करे कि हम प्रार्थना के जीवन को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ बनाए रखें, प्रभु के सम्मुख प्रतिदिन आते रहें। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र वचन के लिए, जो आपकी संगति की आशीष में हमें बने रहने के लिए दृढ़ता के साथ, और जैसा कि आपने कहा है मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा निरंतर दृढ़ता के साथ प्रार्थना करे, आपकी संगति में रहे, अपने कानों को आप पर लगाए रहे कि आप क्या कहेंगे, और अपने हृदय को आपकी उपस्थिति में उठाए रहे कि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय में विराजमान है, हमसे प्रतिदिन बात करता है, संगति रखता है, अपने प्रेम की गर्मजोशी हमारे हृदय में भरता है। के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हर एक सुनने वाले की सहायता कर, आशीष कर परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं, आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर करें। और यदि आपने हमारा चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक्स भी कर सकते हैं और आपके कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। संदेशों को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।